हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ और बेसिक मैथ की आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति पर क्या है बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, क्या इससे पहले वाली क्लास में आप लोग पढ़े हैं क्या त्रिकोणमिति के जो बेसिक फार्मूला होते हैं? ठीक है, और आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं उन्हीं फार्मूलों पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग क्या है अच्छे से सीखना है, तो आप लोगों को क्या करना है, क्लास के अंत तक जरूर बने रहना है। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति की आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले क्या हैं, क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले तो क्या चल रहा है भाई, आपको ये पता होना चाहिए त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति चल रहा। ठीक है, आपको क्या है फार्मूला इससे पहले वाली क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, आप लोग क्या इससे पहले वाली क्लास जाकर जरूर देखें जिससे कि आपको सभी फार्मूला पहले अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। जब समझ में आ जाएगा तो ये क्या है कि जो क्वेश्चन बताया जाएगा तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा, त्रिकोणमिति है क्या है, ट्राइगोनोमेट्री। देखिएगा, दिया है क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, यदि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा, टैन थीटा व सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये कुछ इस प्रकार दिया। ठीक है, तो आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, ये है ना। तो इससे संबंधित आगे भी क्वेश्चन, ठीक है, आगे भी क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से आप सीखने वाले हैं। यदि आपको मैथ पढ़ने में दिक्कत होती है, त्रिकोणमिति आपको समझ में नहीं आती है, तो क्या है आप लोग हमारे साथ जुड़कर क्या कर सकते हैं, आप त्रिकोणमिति को बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं होगा क्या इसमें। जो यहाँ पर दिया हुआ है ये साइन थीटा बराबर 3/5। ठीक है, ये तो दिया गया है। अब इसके आधार पर हमें निकालना है कॉस थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा का मान। तो ये कैसे निकलेगा, पहले आप इसको बदल दीजिए फार्मूले में। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण यानी 3/5। तो जो आपका लंब आ गया है वो कितना आ गया, 3, और कर्ण जो आ गया है वो 5 हो गया। क्या हो गया है, 5 हो गया है। देखिए, पहले तो हमें तीनों भुजाएं निकालना, त्रिभुज की 3 भुजाएं, लंब कर्ण आधार। ठीक है, तो आपको सभी तीनों भुजाएं निकालना होगा। 2 भुजाएं दी रहेंगी इस तरह में, तो तीसरी भुजा आपको निकालना है, वो भी पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें देखिए कर्ण दिया है और दिया गया है लंब, तो निकालना है आपको आधार। तो आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, क्या है फार्मूला, सभी हम इससे पहले वाली क्लास में सिर्फ आपको फार्मूला ही बताया, इसलिए क्या है आप लोग पहली क्लास जरूर देखें जिससे कि आपको सभी फार्मूला अच्छे से पता हो जाए। कर्ण का मान दिया 5 का स्क्वायर और लंब का मान 3 का स्क्वायर, यानी कि जो हो क्या जाएगा, ये 5 क्या हो जाएगा भाई, आधार बराबर हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 से 9 जाएगा 16, तो हो जाएगा 4। तो आधार आपका जो है वो क्या आ गया है, 4 हो गया। तो तीनों भुजाएं अब हमें पता चल चुकी है, क्या हो गया है, आधार हो गया है, लंब हो गया, कर्ण हो गया, तीनों भुजाएं पता चल गई हैं। तब कोई भी मान निकालना हो, जितने मान इसमें निकालने हो, जैसे 6 होते हैं साइन कॉस टैन, ठीक है, कॉस एक्स सेक कॉट, तो सभी आप बिल्कुल आसान तरीके से अब निकाल सकते हैं। कैसे, देखिएगा, जैसे साइन थीटा तो हमको पता ही हमें निकालना है कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये आपको अच्छे से आना चाहिए
क्या है, अच्छे से पता होना चाहिए। पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं लाल बटे का, ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा। इसके आधार पर फार्मूला हम पिछली क्लास में आपको बताए हैं कि cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है भैया आपका 4 और कर्ण का मान कितना है 5। तो ये हो गया क्या भैया cos थीटा का मान। अब आपको निकालना है tan थीटा का मान। तो tan थीटा बराबर होता है भैया लंब, लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा भाई आपका, देखिएगा लंब आपका दिया गया है 3, क्या हो जाएगा 3, और आधार तो अभी हम ज्ञात किए 4। अब निकालना है आपको सेक थीटा। क्या निकालना, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, उल्टा लिखना है आपको। तो हो जाएगा ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण का मान कितना दिया गया भैया 5 और आधार का मान दिया है 4, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है, कि यदि कोई है ना क्या दिया हो, कोई एक मान दिया गया हो तो अन्य किसी का मान निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं उसको, पहले इस तरह लंब कर्ण आधार जिसके रूप में दिया होता है उसको हम निकाल लेते हैं। तो तीसरी भुजा भी हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। फिर उसके बाद जितने का मान निकालना उसको हम इस तरह ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले टॉपिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है दूसरा, देखिएगा, यदि cos थीटा बराबर, यदि cos थीटा बराबर 6/10 हो तो 6/10 हो तो साइन थीटा, tan थीटा व कासेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कासेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये कुछ तरह हो, तो कोशिश कीजिएगा आप लोग पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो ऐसे ही, ठीक है, आप लोग भी जैसे अभी हम आपको बताएं उसी प्रकार आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। थोड़ा सा जो प्रैक्टिस करें कि हाँ क्या आपसे लगेगा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या है, लंब कर्ण आधार कोई भी कास्ट थीटम जो होता है, होता क्या है कास्ट थीटा में, अभी हम आपको बताएं कि दिया गया है आपका क्या कास्ट थीटा, क्या दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर दिया कास्ट थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और अब की बार कास्ट थीटा ही दिया गया है कास्ट थीटा। तो आधार बटे कर्ण का मान यानी दिया गया है, तो अन्य के मान आपको निकालने के लिए तीसरी भुजा भी आपको निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालना पड़ेगा देखते हैं। देखिएगा हो जाएगा cos थीटा बराबर 6/10। तो भैया ये हो क्या जाएगा लंब, सॉरी आधार होता क्या होता है, आधार बराबर 6, कर्ण बराबर 10, तो आधार बराबर नहीं, लंब बराबर निकालना पड़ेगा आपको। लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो भैया कर्ण का मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 10 हममा 100 माइनस 6 36, तो बचेगा क्या आपका 64। हटाएंगे तो आपका क्या बचेगा 64 बचेगा। 64 हो जाएगा किसका 8, किसका वर्ग हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका लंब। अब आपको निकालना है क्या साइन थीटा। तो क्या निकालना है आपको भाई साइन थीटा। तो रखेंगे आप कि साइन थीटा बराबर होता है क्या लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान क्या दिया गया है भैया 8, 8 रखेंगे, कर्ण का मान क्या है 10, तो ये हो गया, ये इतना हो गया। इसके बाद क्या है tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार।
ठीक है। लंब का मान आपको क्या दिया गया है भाई 8, तो 8 रखेंगे और आधार का मान आपको क्या दिया 6, तो ये हो जाएगा 6। तो ये दो मान हो चुके हैं। ठीक है, अब अगला लिखना है कासेक थीटा। तो कासेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कासेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, उल्टा हो जाएगा साइन थीटा का। तो कर्ण बटे लंब यानी कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बराबर 10 और लंब बराबर क्या दिया गया है 8। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों के मान हो गया। देखिए इसमें तो तीन तीन मान ही हम पूछ रहे हैं, तो इस प्रकार में कोई एक का मान देगा तो अन्य के भी निकालना पड़ेगा। कैसे कहेगा कि अन्य के मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं कैसे अन्य के मान निकालते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, टाइप थोड़ा चेंज करते हैं। टाइप क्या है, थोड़ा सा ही चेंज है। यदि यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो अन्य सभी मान ज्ञात कीजिए। अन्य सभी मान ज्ञात कीजिए। अन्य सभी मान निकालना। ठीक है, तो यानी कितने मान होते हैं भाई, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कार्ड, जिसमें से टैन का मान दिया है तो 5 बचे, 6 हैं टोटल। तो आपको पांचों के मान निकालना है लेकिन क्रम से। तो पांचों के मान निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले वही काम की तीनों भुजाएं आपको पता होनी चाहिए। तो क्या है, जो एक मान दिया गया है उसी के आधार पर हम तीनों भुजाएं पहले ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम करेंगे कि सभी के मान निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखो दिया गया है tan थीटा 4/3। tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है भाई, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान 4 और आधार का मान 3। देखिए अब हमें कर्ण निकालना पड़ेगा भाई। तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 चौक 16 हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 चौक 16, 3 त्रिक का 9, 16 9 25 हो जाएगा। और 25 किसका वर्ग है आपका, 5 का है। किसका है, 5 का। तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट, तो ये कर्ण भी हमें पता चल गया, यानी तीनों भुजाएं पता चल गई, लंब आधार कर्ण सभी भुजाएं जब हमें पता चल गए तो अन्य सभी मान ज्ञात करना है। तो आप निकाल सकते हैं एक तरफ से। पहले तो आप निकालिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो भैया लंब का मान आपका क्या दिया 4, कर्ण का मान दिया है 5 हो गया। इसके बाद अगला हो जाएगा आपका cos थीटा। cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो क्या हो जाएगा, आधार का मान आपको क्या दिया गया है भाई 3, आधार का मान 3 दिया गया है और कर्ण का मान 5 दिया गया। तो ये हो गया। देखो ऊपर वाली लाइन के तो सभी हो गए, साइन कॉस टाइन का तो मान पहले से ही दिया गया है। तो नीचे आएंगे, अब नीचे कॉसेक थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो ध्यान से देखिएगा, कर्ण जो है हमारा वो क्या निकल के आया 5, तो 5 हो जाएगा। लंब हमारा क्या है 4, तो 4 हो जाएगा। तो 3 तो हो गए, अब बचे 2, 2 बचे, मतलब 2 में से चौथा क्या है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण, कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान क्या है 5 और आधार का मान क्या है 3। तो ये भी हो गया। अब बचा कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब आधार बटे लंब। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, आधार का मान 3 और लंब का मान 4, ये कुछ इस तरह। देखिए देखिएगा सभी मान हो गए, 1 2 3 4 5, 5 के पांचों मान हो गए। ठीक है, तो इस तरह क्या है, कोई एक मान दिया होता है तो अन्य सभी मान हम निकाल लेते हैं। ठीक है, आशा है कि आपको क्या है ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारी इस क्लास को लाइक जरूर करें। ठीक है, और क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी कमेंट करें। तो आइए चलते हैं आगे, कुछ अच्छी चीज आप सीखने वाले हैं। जैसे कि कुछ अलग दिया होता है कि त्रिभुज के टाइप में दिया होता है
दिया हो। चौथा क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ए बी सी में कहा जाए कि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए tan बी का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, यहाँ पर कुछ बहुत ही जरूरी चीज है, ठीक, बदलाव। देखिएगा, जो मान दिया गया वो ए से दिया गया, निकालना है एक को मान को ए से और एक को निकालना है बी से। ए और बी में मतलब क्या करते हैं, इनमें उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, होगा क्या, आपको जो चित्र बनाना है वो तो बनाना है इससे, त्रिभुज ए बी सी में जो दिया गया है वो साइन ए बराबर 3/5 दिया गया है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसमें लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 5। जो आधार निकालेंगे आप हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 पच्चे 25, 3 तिरक का 9, तो हो जाएगा 16 यानी 4। लेकिन जो चित्र बनेगा आपका वो बनेगा ए के आधार पर। कैसे, देखिएगा, मान लेते हैं कोई त्रिभुज आपके पास ऐसे है, इस पर कोण ए है, ठीक, ये ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, इसके आधार पर कोण हम मानकर बनाए हैं कि थीटा हमारा यहाँ पर बन रहा था कुछ। ठीक है, तो ए बराबर मानेंगे तो लंब क्या हो गया था 3 और कर्ण हो गया था क्या 5, क्या हो गया था 3 और 5 हो गया था। जब हम मान निकाले आधार, तो हमारा आधार का मान भी जो निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है भाई, 4। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है कि जो कह रहे हैं सर कि कैसे सॉल्व होगा, तो इसमें ध्यान देना है कि जो cos ए होगा वो तो होगा कर्ण, कर्ण बटे सॉरी आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो यहीं पर ध्यान देना है कि जब ए का ए से पूछे तो चित्र आपका वही लगेगा, लेकिन दूसरा पूछेगा तो कुछ अलग हो जाएगा। इसके लिए तो वही लगेगा, मतलब इसके लिए तो भैया आधार भी यही होगा, कर्ण भी यही होगा, तो आधार क्या हो जाएगा 4, कर्ण हो जाएगा 5। लेकिन फर्क क्या है, आपका फर्क इसमें यह है कि इसमें बी से पूछा गया है, तो tan बी से क्या हो जाएगा भैया, लंब बटे आधार, लंब बटे लंब बटे आधार। तो यहां से आपको थीटा मानना है कि थीटा इधर से आपकी बार बन रहा है, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा और आधार भी यही होगा, तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अगर सी से पूछ लेता तब चेंज हो जाता, तो इसमें हो क्या जाएगा भैया, लंब तो वही है 3 और आधार भी वही है। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर कह देता कि आपको निकालना है भैया कि साइन सी बराबर क्वेश्चन मार्क, सी से पूछ लेता तब आपको हो जाता थोड़ा सा अलग, जैसे यहां से पूछ लेता, तो यहां से साइन सी का मतलब हो जाएगा सी बराबर लंब बटे कर्ण। तो ध्यान देखना, जब यहां पर थीटा बनाएगा तो कर्ण पर तो कोण बनेगा नहीं, तो यानी इसके लिए ये आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके लिए आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, यानी चित्र आपका घूमकर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये 5 ही रहेगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये ए रहेगा, ये बी रहेगा, ये सी, तो चित्र कुछ आपका इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर देते आप, क्या बनाते, तो इसके लिए हो जाता लंब 4, कर्ण 5, 4/5 हो जाता। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पांचवा। यदि यदि उसी तरह देते हैं एक क्वेश्चन और आपके लिए, एक त्रिभुज पी क्यू आर
में tan क्यू बराबर 8/6 है तो sin p cos क्यू और tan r का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा प्रयास करें सॉल्व करने के, ठीक है, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में जो दिया गया है वो दिया गया है tan क्यू बराबर 8/6, यानी कि जो लंब है वो 8 है, आधार जो है वो 6 है, तो भाई कर्ण क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 × 64, 6 × 36, तो हो जाएगा भैया 100, और 100 किसका हो जाएगा 10 का, किसका हो जाएगा 10 का। तो आपको पहले चित्र बनाना है, क्या बनाना है, पहले आपको चित्र बनाना है। देखिएगा, मान लेते हैं कोई चित्र आपका कुछ इस प्रकार है, ठीक है, ये मान ले पी क्यू आर मान ले, इसी तरह मान लेते हैं पी, क्या मान लेते हैं, ये आपका पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो जो क्वेश्चन दिए वो यहाँ से थीटा माने हैं, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। यानी आधार कितना, लंब कितना दिया है आपका 8 है, और आधार कितना दिया 6। ये जो मान अभी हम निकाले हैं भैया, इसका मान क्या दिया गया है, इसका मान जो आया है वो 10 आया। कितना आया 10। अब आपको जो निकालना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसको उन सभी को आपको इसके आधार पर सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। पहले तो कह रहा था आपका साइन पी बराबर जो लंब हो जाएगा और बटे कर्ण। जब हम पी से निकालेंगे तब भी लंब यही रहेगा, कर्ण यही रहेगा, तो क्या हो जाएगा भैया 8/10 हो जाएगा साइन पी। लेकिन काश क्यों जब ज्ञात करना है तब ये फार्मूला इसके आधार पर लगेगा, तब भी वही रहेगा भाई, कुछ नहीं बदलेगा। आधार बटे कर्ण में भैया आधार 6 ही रहेगा, कर्ण 10 रहेगा, क्या हो जाएगा कर्ण 10। लेकिन जो अगला दिया गया है इसमें आपका, ये tan r का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए जो लंब और आधार क्या हो जाएगा, लंब और आधार वो क्या होगा, यहां समझने वाली बात है। तो यहाँ आपको समझना क्या है कि यहाँ से आपको तुलना करना, यहाँ से थीटा, ये लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब, ये आपका आधार बन जाएगा, और ये कर्ण तो नहीं बदलेगा, क्या कर्ण नहीं बदलता, ठीक है, लंब और आधार में ही परिवर्तन होता है, कर्ण आपका वही रहेगा। तो लंब क्या हो जाएगा भैया 6 और आधार क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 5वां हो गया, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को क्या करते हैं हम, ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। इसमें अब आपको क्या हो सकता है कि मान दिया हो कोई एक, और फिर इसमें क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना हो सकता है, ठीक है। तो अब आपको हम बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन क्या है कि इसमें हम आपको क्वेश्चन एक अलग से देते हैं। इसी टाइप अगला जो एक टाइप है, मान निकालने के बाद बहुत एक क्वेश्चन में यानी समीकरण में फिट करना, वो बताएंगे अगली क्लास में। तो आज की इस क्लास में आप देखते हैं ये वाला, यदि कासेक थीटा बराबर 2 हो तो
साइन थीटा tan थीटा का मान ज्ञात करेंगे। मान ज्ञात कीजिए। चलिए, ऐसे दिया है तो क्या करें, इस प्रकार दिया है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, दिया है cosec थीटा बराबर 2। अब बच्चों का कहना है, ठीक है, सभी का पढ़ाया जाता है तो सभी बताते हैं कि इसमें तो अब एक ही दिया गया है यानी 2। अब इसमें एक भुजा दिया तो दो भुजा हम कैसे निकालेंगे, दो भुजा हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। इसमें एक भुजा नहीं दी गई हुई है, इसमें दोनों भुजाएं दी गई। क्या है, दोनों भुजाएं दी गई। क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर लिखा होता तो उसके नीचे एक छिपा होता है। क्या होता है, एक छिपा होता है, पता होगा आपको भी। ठीक है, तो cosec थीटा बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब। तो भैया ये 2/1 हो गया, तो कर्ण का मान 2 हो गया। क्या हो गया, कर्ण का मान 2, लंब का मान 1। तो आधार निकालना पड़ेगा आपको। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, 1 1, तो √3 हो गया। ये हो गया √3। अब आपको निकालना है साइन थीटा का मान, तो क्या करेंगे भैया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान तो भैया क्या है 1, कर्ण का मान 2, तो ये यही हो जाएगा। अब निकालना है आपको tan थीटा, तो tan थीटा बराबर जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार, तो लंब क्या है भैया आपका 1, और आधार जो भी हम निकालने हैं क्या √3, क्या निकालने हैं √3। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी आपको अच्छे से समझना चाहिए कि इन प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आपके लिए बस इतना ही। कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करें। जब आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और जो क्वेश्चन अभी तक में आप पढ़े इन्हें भी यदि आपको थोड़ा पढ़ने में समझने में दिक्कत हो रही हो तो एक बार कोशिश कीजिएगा फिर से लगाने की। तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, फिर आपको कहीं पर दिक्कत होने वाली नहीं। फिर आपको त्रिकोणमिति क्या है अच्छे से समझ में आएगी। सिर्फ आपको हमारे साथ आगे इसी प्रकार पढ़ना होगा बस। देखते हैं क्वेश्चन आपके लिए जो है HW, ठीक है, वो क्या है। यदि यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, कर देते हैं 9/15। क्या कर दे, 9/15 कर दें, है तो tan थीटा cosec थीटा cot थीटा, cot नहीं sec थीटा, sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, यदि त्रिभुज PQR में साइन P बराबर, PQR में साइन P बराबर क्या हो जाएगा 12 और 20 हो तो साइन Q tan P व cos R का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे निकालना है। अगला दे देते हैं 3 नंबर, यदि साइन थीटा बराबर
3/7 3/7 हो तो अन्य सभी मान ज्ञात कीजिए। अन्य सभी मान ज्ञात कीजिए। ये इतना होगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 4 हो तो sec थीटा व cosec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। पांचवा है, यदि sec थीटा बराबर 5/3 हो तो sin थीटा cot थीटा का मान ज्ञात। ठीक है, तो ये हो गए क्या है आपके 5 होमवर्क के क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, तो आज की क्लास में त्रिकोणमिति में आप लोगों को इतना बताया जाएगा। अगली क्लास में आपको इनके मान निकालने के बाद दूसरे पर रखते कैसे हैं और मतलब समीकरणों पर कैसे रखते हैं वो सीख लेंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमिति अच्छे से सीखना, तो आप लोग क्या है डेली क्लास को जरूर अटेंड करें। और क्या है, यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। जैसे कि मान लेते हैं किसी दिन क्लास हम नहीं ले पाते तो दूसरे दिन क्लास लें, तब उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो ये आएगा तब जब आप क्या करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, यानी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ठीक है, तो क्या है, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। तो आज की क्लास बस इतना ही। थैंक यू।